हेलो फ्रेंड्स, योगेश मैथ अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको एपी भी बोलते हैं शॉर्ट में और हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका ये पढ़ेंगे हम उसमें एपी क्या होता है, उसकी एनेट्रम क्या होती है, कैसे हम एपी को सेलेक्ट करते हैं, उसका टर्म्स का सम क्या होता है, रिलेशन देखना है नेट टर्म में और उसके सम के अंदर, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी जिनको आपको एपी में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तो क्या होता है बेसिकली देखें तो कुछ नंबर्स अरेंज होते हैं, लिस्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिनको देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो कोई डेफिनेट ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं कोई इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि हर नंबर में कोई ना कोई रूल आपको दिखेगा। ठीक है, तो जो हर नंबर जो होता है ईच नंबर जो सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ उसको बोलते हैं आप टर्म बोलते हैं। ठीक है, जिसको A1 फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2 और A3 A4। ठीक है, ये टर्म यानी पद, हिंदी में बोलते पद। ठीक है, 6वां पद 7वां पद। ठीक है, तो एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ 2 3 4 5, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक एक जुड़ रहा है सब में, एक पैटर्न हो गया। तो नेक्स्ट टर्म में भी एक जुड़ेगा, उससे नेक्स्ट टर्म में भी एक जुड़ेगा, हर पिछले टर्म में कुछ पर्टिकुलर नंबर जुड़ के आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न होता है। डेली लाइफ में भी बहुत होता है, जैसे सीढ़ियाँ हो गई आपकी, सीढ़ियाँ एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी सीढ़ी, एक एक सीढ़ी का उसमें चलता है गैप। ऐसे ही आप देखें कि आप बैंक में पर मंथ कुछ जमा कर रहे हैं, तो पहले मंथ 1000 रुपये मान लो जमा किए, और 1000 रुपये जमा करेंगे तो सेकंड मंथ आपके 2000 हो जाएंगे, थर्ड मंथ आपके 3000 हो जाएंगे। ऐसे होगा ना, तो ये कुछ फिक्स पैटर्न हो गया आपका कि पर मंथ 1000, फिर उससे अगले मंथ 1000 जोड़ के 2000 हो जाएंगे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है आपकी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर है जो आपके लगातार जो दो नंबरों को उठाएं उनका जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो सेम रहेगा हर दो नंबर के। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक एक का डिफरेंस चल रहा था, 2 3 4 5 मैंने लिया, उसमें एक एक का डिफरेंस चल रहा था ऐसे। ठीक है, तो आपने जो A1 A2 A3 एन लिए थे उनका कॉन्जुगेटिव टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाल लो, सेकंड थर्ड टर्म का डिफरेंस निकाल लो, चाहे कोई सी भी टर्म उठाओ उसकी और उसके साथ वाली टर्म का डिफरेंस निकालो, वो इक्वल ही आएगा हर कॉन्जुगेटिव टर्म का। ठीक है, ये पैटर्न होता है। फर्स्ट टर्म जो होती है एपी की उसको ए लिखते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर जुड़ता है डी। अब इसमें फिर एक डी जुड़ेगा तो A+2D, फिर इसमें एक और डी जोड़िएगा तो A+3D। एक टर्म पे जाके 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 अब आप गौर कर रहे हो कि फर्स्ट टर्म में एक भी डी नहीं है, सेकंड टर्म में एक डी, थर्ड टर्म में 2D। तो क्या देख रहे हो कि एक डी कम है उस टर्म की नंबर से, तो ऐसी एन टर्म निकालेंगे तो N-1D, ये इसकी एन टर्म होगी कि एन भी टर्म ये होगा आपके एपी का। ठीक है, चलते हैं। तो देखो ये आपकी एपी दे रखी है, पूछ रखा है कि ये एपी है या ये एपी है। तो देखो इसमें 4 और 2, इसमें 2 का डिफरेंस है, 8 और 4, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसमें तो 2 का आ रहा है, इसमें 4 का आ रहा है, तो डिफरेंस ही अलग अलग हो गया, तो एपी नहीं हो सकती। इसमें देखेंगे -4 और -5। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 + 5 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 और -1 करेंगे, ये 3 और +1 4 हो जाएगा। ऐसे ही 7 में से 3 के तो 4, तो कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस कॉमन है, इक्वल है, तो ये एपी में होगी। ठीक है, ये एपी में नहीं होगी, ये एपी में होगी। चलते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो एपी के लिए आप हाफ का डिफरेंस में ले लो, इसमें क्लियरली देखो ये एपी है ना, एपी, ये एपी है। तो इसमें आप देखो कॉमन डिफरेंस कितना, हाफ का डिफरेंस है इसमें। ऐसे आप और नंबर इवन नंबर का ले लो एपी में। ठीक है, चलते हैं आगे। एनेट टर्म मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि एनेट टर्म क्या होती है। फर्स्ट टर्म की ए होती है, सेकंड टर्म आपकी A+D होती है, थर्ड टर्म आपकी A+2D होती है। मीन्स उस टर्म के नंबर से एक कम डी होता है। तो एन टर्म पे क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं एनेट टर्म, जिसको एनवा पद। ठीक है, ये होता है आपका A+n-1D, जहाँ पर एन क्या, ए क्या होता है आपका पहला पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर बोलते हैं इसको। एन क्या होता है पदों की संख्या, मतलब कितने टर्म हैं उसमें, कितने पद हैं आपके एपी में। वही आप किसी पर्टिकुलर पद को पूछ ले, 4 पद दे के पूछे कि 5वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन एन टर्म पूछ रखा है, मैं 10 टर्म पूछा, मीन्स एन की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, और फर्स्ट टर्म इसमें 2 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इनमें, देखो 7 में से 2 गए तो 5,
और 12 उसमें 7 गए तो 5, तो 5 5 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 5। सीधा फॉर्मूले में रखो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, 10वां पद पूछा ना, तो a आपका 2 है, n माइनस 1 10 में से 9 गए, 1 गए 9, और d आपका कितना 5, 9 5 45 2 47, ठीक है। अब देखो उसमें तो कुछ पर्टिकुलर पद पूछ रखा था, टर्म पूछ रखी थी, लेकिन इसमें क्या है कुछ पद पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे आएगा ये। तो इसका मतलब क्या है, आपको an दे रखा है 78, ए आपके पास है आपका 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें देख रहे हो, 8 में से 3 गए तो 5, 13 में से 8 गए तो 5 5, तो आपको n की वैल्यू चाहिए, मीन्स आपको 78 बराबर ए आपका 3 दे रखा, वही फॉर्मूला है उसमें, पर उसकी वैल्यू an की दे रखी है, n पूछ रखा है n माइनस 1, और d की वैल्यू आपकी 5 दे ही रखी है। ये 3 इधर चला जाएगा तो 75, 5 इंटू n माइनस 1, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 15 बार कटेगा 15, और एक इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा आपका, तो 78 आपका 16वां पद है इसमें, ठीक है। 16 टर्म है आपकी। सेलेक्टिंग टर्म इन एन AP, तो आप AP को लिखते हैं जो a प्लस डी a प्लस 2d, तो उससे अच्छा आप अगर देखें, आपको बोलें कि AP के पद ही थोड़ा सा लेवल का है क्वेश्चन है, कहता है कि 3 AP के पद दे रखे हैं, ठीक है, AP के पद दे रखे हैं, उनका योग कुछ दे रखा है, मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP कुछ दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं ही कह दूं कि सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP आपका दे रखा है 15, 3 AP के पदों का योग 15 है, ठीक है। उसमें तो पहला पद निकालो, सीधी सी बात है, ठीक है, पहला पद निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो इस केस में क्या है कि a प्लस डी a प्लस 2d लेने की बजाय हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे लेते हैं याद करने के लिए, a माइनस डी a प्लस डी, ये भी AP के पद है। आप देखो जब इसको इसमें से घटाओगे तो d आएगा, इसमें से इसके घटाओगे तो d आएगा, ठीक है, तो d ही कॉमन डिफरेंस आएगा। तो आपने क्या लिया, a माइनस डी a और a प्लस डी। अब क्या बोला है मैंने कि AP के तीनों टर्म को जोड़ के क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। ये देखो d से d कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या 3a बराबर 15, और a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 5। ऐसे भी क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं, ये जब के लिए जब आपकी टर्म हो 3 टर्म के लिए, जब टर्म हो जाए आपकी 4, जब 4 के लिए आप लोगे a माइनस डी a माइनस डी a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d को इसमें देखेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 2d आएगा। इनको आप देखोगे 2d, इनको आप देखोगे 2d, ठीक है। ये इसीलिए है कि सम दे दे, अब आपको मान लो 60 दे दे सम, तो ये देखो इनको जोड़ोगे तो 3d से 3d, d से d कट जाएगा, तो 4a बराबर 16, तो a की वैल्यू 15, तो आपको फर्स्ट टर्म इसमें 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 टर्म के लिए a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d इनको ले सकते हैं आप, ठीक है। ये दे रखा है, देखो सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP 24 दे रखा है, तो 24 दे रखा है, तो आपको पता है a माइनस डी प्लस a प्लस डी। ये स्पेसिफिक कंडीशन में अगर सम की बात करें तो हमको लेना है, d से d कट जाएगा, 3a बराबर 24, a की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू 8 आ गई। अब आगे इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो 8 माइनस डी इंटू 8 और 8 प्लस डी की वैल्यू 440 दे रखा है, ये तो बोल रहा है। अब देखो ये 8 से तो ये कट रहा है, 8 45 8 45, और ये 64 माइनस डी स्क्वेयर, क्या कौन सा फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका 55, 64 इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी डी की, वहाँ 9 बचेगा, तो डी स्क्वेयर बराबर 9, वैसे माइनस मांगेंगे दोनों, माइनस माइनस कट जाएगा, डी स्क्वायर बनाएंगे तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, ठीक है, तो यहाँ से आया आपका डी, ठीक है, ध्यान रखना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, अभी तक तो आपने AP के nth टर्म को पढ़ा और nth टर्म दे दिया तो उस पर्टिकुलर टर्म को निकाला, ठीक है, कि कौन से नंबर पे है ये टर्म, है ना। तो ये चीज़ आपने अब तक पढ़ी इसमें, और ये एक स्पेसिफिक आपने फॉर्मूला पढ़ा कि कोई टर्म दे दिया आपने स्पेसिफिक, 3 नंबर के टर्म 3 AP दे दी और उनको जोड़ रखा है कि कुछ पर्टिकुलर दे रखा है, तो उसके लिए आपको बताया कि AP के 3 टर्म का सम दे रखा हो, 4 टर्म का सम दे रखा हो या 5 टर्म का सम दे रखा हो, उनके लिए आप इन चीज़ों को मान के चलोगे। 3 के लिए ये,
4 के लिए ये और 5 के लिए ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब AP के टर्म्स को जोड़ेंगे कैसे। जोड़ने के लिए देखो अच्छे से, अगर आपको माइनस किसको जोड़ना, आपको AP के टर्म को जोड़ना, मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और टेस्ट a प्लस n-1d। इन्हीं को तो जोड़ना है आपस में, इन्हीं को जोड़ना ना। इन्हीं को जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आपका, n/2 मतलब कितनी टर्म है उसको हाफ कर दें और 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस 2a की जगह a लिख दूं और ये देखो a की जगह जब इसमें से एक ले लिया तो ये ऐसा बच जाएगा a प्लस n-1d। ठीक है, ये तो a है, ये देखो ये क्या आपकी an है। an मीन्स क्या होता है आपका, उसका आप लास्ट टर्म होती है, n टर्म होती है, उसकी n टर्म ही तो होती है। तो इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं फॉर्मूले को, SN को। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये होता है n/2 a प्लस l। जब आपकी AP ऐसी हो जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखी हो और लास्ट टर्म दे रखी हो तो इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। कोई इसको an भी लिख देता है, लास्ट टर्म, बट इज दिस लास्ट टर्म, आखिरी पद। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, आंसर सेम रहेगा लेकिन आपके क्वेश्चन के ऊपर निर्भर होगा ये। जैसे इसमें a 8 दे रखा है, d की वैल्यू 3 में से 8 गए तो -5 और 22 टर्म्स का सम पूछ रखा है। तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है 22/2, 2a में 16 प्लस n-1 22 दे रखा है तो 21 इंटू में d आपका -5 दे रखा है। 21 5 85 माइनस का, उसमें से 16 घट जाएंगे और 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या टर्म्स का सम आया आपका, -979। ठीक है, इनका सम पूछ रखा है, देखो कितना आसान है। आपके इसके अंदर फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, तो सीधी सी बात है। और टर्म कितनी है हमें नहीं पता ना, तो n तो चाहिए ना। तो n के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो a दे रखा है 34, d क्या हो जाएगा 32 में 34 गए तो -2 और लास्ट टर्म an दे रखी है आपकी 10। इस an का यूज करके 10 बराबर रखें 34 प्लस n-1 और d की वैल्यू -2। ये इधर आ जाएगा माइनस का 24, 2 से डिवाइड होगा, माइनस में कट जाएगा 12, तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपकी, तो उस फॉर्मूले में रख दो n 13/2। सम निकाल रहे हो ना आप, a प्लस देखो 2a प्लस n-1d था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास लास्ट टर्म है 34 और 44, 44 का 2 से भाग करेंगे आप 22, 22 का गुणा 13 से 286। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ भी सकता है, बहुत कुछ निकलवा भी सकता है। अब देखो एक खास बात, हमने बोला था कि AP के टर्म का योग ही तो कर रहे हैं A3, और जब AN नंबरों को जोड़ते हैं तब हमें क्या बताया, तो SN क्या होता है एक्चुअल में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 प्लस AN। तो AN टर्म्स को जोड़ने पे तो SN मिलता है आपको। अब देखो अगर इतना होता, मान लो ये होता, अगर AN- टर्म को जोड़ रहे होते तो ये क्या चीज़ है, ये SN-1 होता, मीन्स n-1 टर्म्स का योग है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, SN को लिखने का तरीका है उसके n-1 टर्म का योग, उसमें लास्ट एक टर्म और जोड़ दें, मतलब 7 टर्म्स के अंदर 8वीं टर्म और जोड़ देंगे तो 8 टर्म का जो योग हो जाएगा वो एसेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो AN यहाँ से क्या निकल सकता है, तो आपका SN में से अगर ये हटा दें तो आ जाएगा, मीन्स आपके A1 A2 A3 ये आपके जोड़ रखे हैं, तो आप बताओ खुद, प्लस प्लस करके A7 और प्लस A8। तो A8 कैसे निकलेगा इसमें, आप इसमें से इस पूरे में से 8 टर्म्स में थे A8 हटा दें, अगर ये वाले ये हटा दें, इस पूरे सम में से अगर पहले 7 टर्म को सम हटा देंगे तो ये लास्ट टर्म आ जाएगी ना बस 8। तो ये उस तरीके से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म का सम करते हैं वो तो S1 के बराबर ही आएगा, कि एक टर्म का सम बोलो उसको या फर्स्ट टर्म बोलो, एक ही बात है। ठीक है, 2 टर्म तो है नहीं है जो A2 बोलेंगे, A1 A2, और S2 क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, 2 टर्म का सम। अब इसी में आप देख लो ना, A1 की वैल्यू तो S1 है प्लस A2, भाई A2 आ गया, S2 माइनस
S1 वही Sn माइनस Sn-1, ठीक है। ये देखो Sn दे रखा है आपको, इसके अंदर n टर्म पूछ रखी है an, और फिर उसके अंदर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पर आपकी an आ जाएगी, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है an के लिए आपको बताया था Sn माइनस Sn-1, ठीक है। ये होता है ना, तरीके बहुत हैं करने के। अब देखो आपकी इच्छा है इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो एक तरीका तो यही है भाई, Sn माइनस Sn-1 करेंगे तो आपका an आ जाएगा। तो Sn तो आपका दे रखा है 3n² प्लस 5n, और माइनस कर देंगे इसमें 3n प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 5n प्लस 1 करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी टर्म आएंगी। सेकंड क्या कर सकते हो, S1 दे रखा है, अगर n=1 रख दें इसमें तो क्या आ जाएगा, S1 3 1 का स्क्वेयर प्लस 5 1, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 आया, यही आपके A1 के बराबर है। तो A1 क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली निकालेंगे S2 क्या होगा आपका, इसकी जगह 2 रखेंगे तो 3 2 का स्क्वेयर प्लस 5 2, तो 3 चौक 12 और 10 22 आया। लेकिन S2 को लिखेंगे कैसे, S1 प्लस A1, सही है ना, S1 प्लस A2 सॉरी, ठीक है। तो S2 की वैल्यू 22 और S1 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 8, और यहाँ A2, तो A2 आ जाएगा आपका 16 22, ठीक है ना। 22 में से 8 गए, 8 14 बचे, तो आपके 14 आ गया। तो A2 क्या आएगा आपका 14। सिमिलरली S3 निकालेंगे तो S3 क्या आ जाएगा, S2 प्लस A3, तो S3 निकालेंगे आप इसमें 3 रखने के बाद, तो S3 में से S2 घट जाएगा तो A3 आ जाएगा। तो आपका A1 आ गया, A2 आ गया, तो A3 आ गया। इससे आप an निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला करके, ठीक है। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी, D आपका कॉमन डिफरेंस पता है, लग ही जाएगा आपको A2 में से A1 घटाने पे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के Sn बराबर क्या होता है आपका, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn-1 प्लस an, इस फॉर्मूले को लगा के भी यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो आपको कैलकुलेशन अच्छी लगे उसको कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम कुछ आपकी, कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसमें क्या कह रहा है वो ऑब्जर्व करनी सिचुएशन। देखो एक आदमी पहले महीने में 32 रुपये सेव करता है, नेक्स्ट मंथ वो 36 रुपये सेव करता है, उससे अगले मंथ में 40 रुपये सेव करता है, और इसी तरीके से वो सेव करता जाता है। तो पूछ रहा है कि 25 महीने में वो कितने रुपये सेव कर लेगा, 25वें महीने पे कितने सेव कर लेगा, और 25 महीने बाद उसके पास कितने रुपये होंगे। तो आपको पता है कि पहले महीने में 32 रुपये जोड़ रहा है, तो सबसे पहले उसके पास 32 रुपये, ये उसकी फर्स्ट टर्म का काम करेगी, ठीक है। तो क्या इंक्रीज़ कर रहा है, देखो आप 4 रुपये इंक्रीज़ कर रहा है पर मंथ, तो आपको दिख रहा है कि वो 4 रुपये बढ़ा रहा है, तो डेफिनेशन उनका 4 का है, ठीक है। तो 25वें मंथ मीन्स n की वैल्यू 25 काम करेगी आपकी, ठीक है। तो मीन्स आपको AP दे रखी एक तरह से 32 36 40 डैश डैश डैश। तो आपको पूछ रहा है कि 25वें महीने में कौन सा सेव करेगा, तो पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, तो n की वैल्यू 25 ही पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो A25 का, A प्लस 25 माइनस 1D लगा सकते हो ना, ए की वैल्यू रखना आ जाएगा, ठीक है। टोटल सेविंग इन 25 मंथ, हर मंथ की सेविंग जोड़वा रहा है, तो मतलब A1 फर्स्ट मंथ की सेविंग, सेकंड मंथ की सेविंग, और A25 जोड़वा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n-1D, और आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो ध्यान रखना, an और Sn में कंफ्यूज मत होना, an पर्टिकुलर टर्म की बात करता है, ठीक है। मैं टर्म को टर्म बोल देता हूँ तो थोड़ा सा समझ लेना। और Sn आपका उन जैसे मैं अगर n की वैल्यू 10 दे दूँ तो an का मतलब, तो A10 का मतलब तो ये है कि 10th टर्म, ठीक है, कि 10 टर्म पे कौन सा नंबर वो। और अगर S10 बात करूँ तो सम ऑफ 10 टर्म, मतलब 1 से लेके 10 टर्म के सभी का 10, सम ऑफ 10 टर्म, मतलब 1 से लेके सभी 10 टर्म का सम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो n-1 का ध्यान रखना है कि इसमें n-1D आता है, ठीक है ना, साइन ऑफ का ध्यान रखना है आपको।
ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको खुद करने। क्वेश्चन के लिए अलग से हम क्लास लाएंगे। अभी मेरा काम, जो मेरा फोकस है, थ्योरी को कवर कराना है। एक बार थ्योरी कवर हो जाए फिर हम क्वेश्चन की क्लास भी लाएंगे, ठीक है। क्लास 9 से लेके क्लास 12 के लिए ये आपकी शीट है, इसके ऊपर रिवाइज कर लेना। चलिए, आपकी क्लास पूरी हुई। थैंक यू वेरी मच क्लास में बने रहने के लिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा आपका। देखिए, मैं अपनी चैनल पे बहुत क्लास लाने वाला हूँ, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। तो मैं तो आप लोगों का साथ चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को प्यार दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आगे से आगे आपके लिए काम कर सकूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।